बेहतर से बेहतर ढूंढने की प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे बेहतर से बेहतर ढूंढने की प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है हर एक शीशा, हर एक पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा ढूंढो कि पत्थर टूट जाए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज के एक और बेहतरीन नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हमने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने चैनल पर एक सेशन को स्टार्ट किया था। उस सेशन का नाम था क्या, क्रैश कोर्स क्लास 10th 2023, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 100% वीवीआई है। वीवीआई नहीं बोले तो टीटीआई है, टीटीआई बोले यानी कि वीवीआई का दादा टीटीआई है। यह जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। यह सारी क्वेश्चंस या तो फर्स्ट सिटिंग में पूछे जाते हैं या सेकेंड सिटिंग में पूछे जाते हैं। यदि आप फर्स्ट सिटिंग एग्जाम देने वाले होंगे या सेकेंड सिटिंग एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए यह वीडियो है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यह जो है क्वेश्चंस 2021 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और 2019 के सेकेंड सिटिंग में भी कुछ क्वेश्चंस को पूछा गया था और 22 के किस सिटिंग में पूछा गया था, सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी इस बार यह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, देखिए आप नाम से कुछ यहाँ पर आप इसमें कुछ चीज देख रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश, यानी कि यह जो टॉपिक है प्रकाश से कुछ रिलेटेड है। प्रकाश बोले तो लाइट से कुछ रिलेटेड है। संश्लेषण मतलब क्या होता है, उसका परिवर्तन या बदलना या अवशोषित करना, यही हुआ प्रकाश संश्लेषण, इसका मूल अर्थ हुआ। यानी कि यह जो टॉपिक है पूरा के पूरा प्रकाश के कुछ संश्लेषण या कुछ बदलाव से पर आधारित टॉपिक है। दोस्तों देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते होइएगा तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभिक्रियाएं जो होती है वह मूलतः दो रूप से होती है, एक होती है भौतिक अभिक्रिया और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें मूल गुण में परिवर्तन होता है, यानी कि जो चीज होता है वह पूरा का पूरा बदल जाता है। जैसे कि मेरा नाम भारती सर है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया अगर मेरे साथ होता है तो हम पूरा का पूरा बदल के दूसरा कुछ हो जाएंगे। तो वह प्रकाश संश्लेषण एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। और भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्त, उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है। जैसे कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कुछ रूप रंग आकार में परिवर्तन होता है, तो वही भौतिक अभिक्रिया होती है। यह हुआ रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यह जो अभिक्रिया होती है, यह जो प्रोसेस होती है, यह कब घटित होती है, यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होती है। यानी कि जिस समय सूर्य का प्रकाश होता है उसी समय यह अभिक्रिया हो सकती है, इसके अलावा यह अभिक्रिया नहीं हो सकती है। उपस्थिति में वातावरण से CO2 गैस तथा अपनी मूल की सहायता से जल एवं खनिज लवण ग्रहण कर क्या करता है दोस्त, सबसे पहले तो यह एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है और इसके बाद क्या करता है दोस्त, यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया है, घटित होने वाली अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों, और इसके बाद क्या करता है, जो पौधे होते हैं, यह प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों, यह प्रक्रिया हरे पौधे में ही होती है। हरे पौधे जो होते हैं वातावरण से क्या करते हैं, CO2 गैस को ग्रहण कर लेते हैं और अपने जो जड़ होता है उस जड़ से यानी कि मूल से क्या करता है, जल एवं खनिज लवण ग्रहण कर लेता है, अपनी पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के सहायता ऊर्जादायक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण स्वयं करते हैं। इतना होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल और हिंदी में बोले तो हरित लवक। इसको क्या करता है,
इसकी सहायता से क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश लिया, जो जल एवं खनिज लवण लिया और इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसको प्रोसेस करता है, इसको अभिक्रिया में डालता है और अभिक्रिया में डालने के बाद एक तरह का क्या बनाता है, ऊर्जादायक पदार्थ बनाता है, जिससे उसको फायदा हो, जिससे उसको ऊर्जा की प्राप्ति हो। और वह ऊर्जादायक पदार्थ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हरे पौधे अपनी इस अभिक्रिया में बनाते हैं। सो दोस्तों, मूल रूप से क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक तरह की अभिक्रिया है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा को क्या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को लिया जा रहा है और सूर्य के प्रकाश को लेने के बाद इसे कौन से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। सो दोस्तों, आप इस डायग्राम को जरूर अपने मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप अगर अपने एग्जाम में डायग्राम को मेंशन करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे टीचर मार्क्स देते हैं, क्योंकि यह देखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। सो दोस्तों, आप अपने इस डायग्राम को जरूर मेंशन कीजिएगा। हमने डायग्राम में क्या बनाया है कि एक सन लिया है, यानी कि सूर्य के प्रकाश लिया है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ यहाँ पर एक पौधा लिया है, पौधा में क्या जाता है, वायुमंडल से या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर जल एवं खनिज लवण होता है, जो कि पौधा जड़ के मदद से इसको अपने क्या करता है, अंदर में अवशोषित करता है, खींचता है, और खींचने के बाद इसको कहाँ ले जाता है, पत्तियों में ले जाता है, और पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक होता है, और पत्तियां के मदद से ही क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और पत्ती के मदद से ही क्या लेता है, क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को लेता है। यूं कहे कि जो पौधों का पत्ती होता है, यह पौधों का रसोई घर होता है, पौधों का किचन होता है, क्योंकि यहाँ पर ही इनका भोजन बनता है और यहाँ से ही शरीर के विभिन्न पार्ट्सों में ट्रांसफर होता है। तो इस चीज को आप आराम से बना लीजिएगा, डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका एक रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया जो है रासायनिक है, इसलिए इसका रासायनिक समीकरण भी होगा। तो रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे कि हमने बताया कि वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो CO2 गैस हो गया, अंग्रेजी में हम इसको लिख दिए, इसका जो सूचक होता है उसको हम लिख दिए। उसके साथ साथ क्या बोला कि जल एवं खनिज लवण लेता है, यानी कि H2O को ले लेता है। उसके साथ साथ क्या करता है दोस्त, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य का प्रकाश लेता है, कहां से, सूर्य से, और हरित लवक जो कि पौधों के कहां होता है, पत्तियों में होता है, जिसके कारण से पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। ऐसे अंग्रेजी में एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी कि C6H12O6 का निर्माण करते हैं, तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। उप उत्पाद क्या होता है दोस्त, उप उत्पाद यानी कि अभिक्रिया के घटित होने के फलस्वरूप कोई बाहरी पदार्थ, कोई एक्स्ट्रा चीज का निर्माण होता है। यूं बोले कि कोई ऐसा पदार्थ जो उस अभिक्रिया में एक्स्ट्रा बन गया, उसी को बोलते हैं उप उत्पाद। तो उप उत्पाद के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और दोस्त, ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होता है, यह कौन सी अवस्था में मुक्त होता है, जलवाष्प के रूप में वो मुक्त होता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलता है, जलवाष्प जो होता है ना, पत्तियों का देखिएगा वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में ही क्या होता है, यह ऑक्सीजन गैस पत्तियों के ऊपर से बाहर निकलता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें वे किसी का मदद नहीं लेते हैं, मदद लेते हैं तो ये 4-5 कारक, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल और खनिज लवण। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण को देखा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसका डायग्राम क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, और इसे हम एक शॉर्ट आउट नाम से जानते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सो दोस्तों, इसी तरह हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके दोस्त इस चीज को नहीं जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर कुछ ऐसे सेशन, अगर आपके दोस्त इस बात को नहीं जानते हैं कि इस चैनल पर ऐसे वीडियोज डाले जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। सिर्फ मतलबी मत बनिए, मतलब की बातें मत कीजिए, उन्हें भी दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों, हम इस बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आप भी पढ़िए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखे हैं इसके लिए धन्यवाद।